खैर, जो निर्णय लिए, जो गलत निर्णय लिए, वह पूरी पुरानी नौकरी को छोड़ दिए, और जो अपने विश्वास पर अटल रहे, जो अपनी आत्मबल को मजबूत करके टिके रहे मैदान में, वह अपनी पुरानी नौकरी को बचा लिए। अब रही बात कि हम लगातार एक ही बात बोलते हैं, इसका बस एक ही कारण है कि अभी भी हमारे साथी बोलते हैं कि भैया फलाने हमको ऐसा कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। तो भाई मेरे, आप किसी के फेर में मत पड़िए। आप क्यों चिंता करते हैं किसी का? आप अपना देखिए ना। कोई आपका शुभचिंतक नहीं है। भाई तो भाई का शुभचिंतक है ही नहीं, बेटा तो बाप का शुभचिंतक है ही नहीं। तो आप कहाँ के, वह कहाँ के, ये कहाँ के, कहाँ का एक साथ ड्यूटी करें तो आपको शुभचिंतक हो गए कि आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप आइए जाइए नया नौकरी में। वह आपके शुभचिंतक नहीं है, वह चाह रहे हैं कि आप भी मेरे दुख में शामिल हो जाएं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। नियमावली 2020 सब लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, प्रभावी है। कालबद्ध प्रोन्नति शुरू हो गया है। कई जगहों से फ़ोन आ रहा है, जमुई से फ़ोन आया, पूर्वी चंपारण से फ़ोन आया, शायद अररिया से फ़ोन आया आज, और 2 जगह से आज फ़ोन आया है, आज की बता रहे हैं बात हम। तो लोग ने कहा कि भैया यहाँ सारण से भी शायद फ़ोन आया है कि कोई पत्र निकलवाने वाला है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। तो हम तो बार बार आपको वीडियो में बोलते कि नेता को छोड़िए ना, जो नेता आपको है वह सामने दिख रहा है, जो सामने नहीं दिख रहा वो भाग गया। जब तक आपसे मतलब था, आपका चंदा खाया लेकर के, आपका चंदा से अपना बड़े बड़े शहर में मकान खरीद लिया, स्कॉर्पियो खरीद लिया, और अब मस्ती कर रहा है, उससे आपको क्या मतलब है? आप जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, जहां भी वही नेतृत्व करता है, आप चिंता काहे करते हैं? वही नेतृत्व करता है और आपके नेतृत्व में सब कुछ होगा। रही बात कि आपको हम बता दिए कि हम लोग 12 वर्ष जो है वरीय वेतनमान पहले भी बोले हैं, उसको सरकार समाप्त करके और 10 वर्ष MSCP का लाभ हमारे नियमित शिक्षक बड़े भाई को दे रही है सरकार। तो हम भी शिक्षा विभाग में हैं, हम उस ओर कोशिश कर रहे हैं। सफलता मिलने के बाद आपके बीच में हम अपनी मेहनत को लाएंगे, कैसे हमने क्या किया, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। अगर 10 वर्ष MSCP का लाभ मिल जाता है तो हमारे अधिक से अधिक शिक्षक साथी कालबद्ध प्रोन्नति में आ जाएंगे, अच्छा खासा सबको एरियर भी मिलेगा। इसलिए आप लोग इस बात को लेकर तनाव में नहीं रहे कि नहीं मिलेगा, यह तो कोई रोक ही नहीं सकता है, देना पड़ेगा सरकार को। इसलिए अगर यह इस पर आपको कोई कहता कि नहीं मिलेगा, इसको एकदम 110% झूठ कोई आपको बोलता है, मिलेगा आपको। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप जिस प्रकार से शिक्षक, बहुत सारे साथी हमारे अपनी पुरानी नौकरी छोड़ करके नई नौकरी में चले गए, उनके बारे में कुछ साथी बोलते हैं कि वो ऐसे की वैसे, तो उनको छोड़ दीजिए ना। यहाँ हम लोग तो इंसान है जो 1500 रुपया महीना से 1500 रुपया रोज पला दिए। यहाँ भगवान को तो लोग काम निकलने के बाद भूल जाता है, कोई याद करता है? कोई नहीं। जब संकट आता है तो बोलता है कि 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, आधा किलो पेड़ा चढ़ाएंगे, और काम निकलने के बाद वो भी भूल जाता है। इसलिए उसको इग्नोर करके चलिए। जो हम हैं उसके लिए लड़ेंगे बस, हम अपनी अस्मिता को बचाएंगे बस, हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे बस, यही हमारी सोच है। हम अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पे। सरकार से जरूरत पड़ी कि आमने सामने आकर के लड़ने का, तो सरकार से लड़ेंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपको। आपका प्रगति यात्रा सफल हो, लेकिन कैसा प्रगति यात्रा? शिक्षकों की दुर्गति करके और आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं, यह कतई शोभा नहीं दे रहा है महोदय। आज बिहार के शिक्षक खून की आंसू रो रहे हैं। शिक्षकों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे खुले शब्दों में, क्या आपका प्रगति यात्रा नहीं है? अगर आप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, बताइए, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश सबका स्थान दिया गया है, और उस गुरु को दुर्गति करके और आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं, सोचिए। इसलिए तमाम शिक्षक आप चिंता नहीं करें। आप जिस नौकरी में हैं नियोजित शिक्षक साथी हमारे भाई, आपको सब कुछ मिलेगा। हम सरकार से भी आग्रह भी करना चाहेंगे कि महोदय ठीक है, जिनको पसंद आया, जो अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दिए, तो जब वह स्वेच्छा से चले गए, तो जो बच गए नियोजित में हम लोग को तो सब कुछ दीजिए। अब तो आपका वित्तीय बोझ भी कम जाएगा। पहले तो आपका वित्तीय बोझ था कि एक शिक्षक के अब 2-2 लाख 3-3 लाख एरियर देने का टाइम आ गया, एक शिक्षक को कालबद्ध प्रोन्नति देने का टाइम आ गया, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति देने का टाइम आ गया, प्रधानाध्यापक बनाने का टाइम आ गया, 5200 से 9300 का पे स्केल पर जाने का टाइम आ गया। तो अब तो संख्या कम गया ना महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बता रहा हूं, अब तो संख्या कम गया।
तो अब जितना लोग हैं उनको तो दे दीजिए, अब कल्याण कर दीजिए। बाकी तो नया नौकरी में आ गए तो नई नौकरी की नई बात खत्म। लेकिन हम तो नियोजित कर रहे थे तो कर रहे हैं, तो नियोजित का बात तो लड़ेंगे ही, आपसे हक तो मांगेंगे ही। और इसके लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़े, सड़क से, सदन से, कोर्ट से, जहां भी जाना पड़े, हम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं। आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी अपने हौसला को मजबूत रखें, धैर्य बनाए रखें। कुछ साथी कहते हैं कि भैया एक ही कुछ साथी नहीं थे, वो शायद मेरे विरोधी होंगे। हम तो किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन वो मेरे विरोधी होंगे जो लिखे कि एक ही बात को वीडियो में बोलते हैं। तो नया नया बात कहां से लाए भाई? आज शिक्षक के बारे में बोले, कल टेम्पू वाला के बारे में बोले, क्या शिक्षक के बारे में बोलेंगे? हमने वो काम किया है जो अन्य नेताओं ने शिक्षकों को गुमराह करके, डरा के, धमका करके, खुद सोशल मीडिया में आकर के अपने एडमिट कार्ड झूठा फाड़ के दिखला करके और हमारे साथियों को गुमराह किया। मैंने उन साथियों को रोकने का काम किया है। नतीजन आज बिहार में 1,75,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक साथी अपने पुरानी नौकरी में रहने का संकल्प ले लिया और सरकार से आमने सामने हैं, अपना सारा हक लेंगे। तो बस यही तो मैंने किया है, हकीकत को मैंने बताया। गौतम बुद्ध का कहना था, एक अच्छा सूक्ति बता रहा आपको। गौतम बुद्ध का कहना था कि सोचो मत, ना अतीत की, ना भूत की सोचो, ना भविष्य की सोचो, ना चिंता करो, अपने दिमाग को वर्तमान में लगाओ। मतलब न भूत को सोचो, न भविष्य को सोचो, वर्तमान में अपने दिमाग को लगाओ। जो 1,70,75,000 नियोजित शिक्षक अडिग रह गए, इन्होंने वर्तमान में अपने दिमाग को लगाया कि मेरा भविष्य कहां चला जाएगा। मैं आप सभी को काफी धन्यवाद देता हूं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप क्रांतिकारी। सलाम करता हूं मैं आपको कि आपने अपनी 20 वर्षों की लड़ाई का जो संकल्प था उसको आपने जिंदा रखने का काम किया। गीता में कहा गया है कि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी, ध्यान दीजिएगा, जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला होगा और असत्य के पीछे काफी भीड़ होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। तो हमको उस बात पर ध्यान नहीं देना है। हम बस नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। कहीं कहीं से लोग काफी हमारे जो थोड़ा सा हल्का संख्या में किसी विद्यालय में बच गए हैं, तो उनको लगता है थोड़ा सा कि ये हुआ, फोन करते हैं घबरा करके। आप घबराइए मत, आपको सब कुछ मिला हुआ है, हमको नया कुछ लेना नहीं है। हमारा ग्रेड पे मिला हुआ है, हमारा वेतनमान 5200 के पे स्केल पे हम चल रहे हैं, हमको 9300 लेना है भाई। हम नए नौकरी में कहा जाएंगे बुढ़ापे में? हमको नया प्रान नंबर कहा डलवाना है? ये सब हमको नहीं करना है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग एकदम सही रास्ते पर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलेगा। अभी देखिए ना सरकार में कैसे पत्र का खेला चल रहा है, ये ऐसे ट्रांसफर, वैसे ट्रांसफर, ऐसे पोस्टिंग, वैसे पोस्टिंग, ये जूनियर, वो सीनियर, कभी जूनियर सीनियर अधिकारी पैसा कहीं कहीं का लेकर के ये कर रहा है, वो कर रहा है, कभी डीपीएम को हटाएंगे, कभी बीपीएम को हटाएंगे, कभी पैसा पर मैनेज, कभी ये मैनेज, खेला चल रहा है। शिक्षा विभाग जो है पूरे विश्व का, और बिहार का शिक्षा विभाग पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो हम बस सरकार को क्या आगाज करना चाहते हैं कि जिसने जो स्वीकार किया, आप उसके स्वीकार करने की विधि, तरीके और क्षमता के अनुसार आप उसकी मांग को पूरा कीजिए। हमने स्वीकार किया कि हम नियोजित रहेंगे, तो हम पर हमारा सारा चीज मिलना चाहिए हमको। जब हम 5200 का पे स्केल ले रहे हैं तो हम 9300 का पे स्केल भी लेंगे, मिलना चाहिए। बाकी आप जिसके साथ जैसा व्यवस्था करना है कीजिए। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी, हम आप ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आए और अधिक से अधिक अपना सुझाव दें, विचार दें और अपनी इरादा को मजबूत रखें। मैं पीछे नहीं हटूंगा।